फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। सर, उम्मीदवारी घोषित हो गई है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, कैसे देख रहे हैं अपनी उम्मीदवारी को? देखिए भैया, बात सुनिए, हर चुनाव का एक बड़ा महत्व होता है। आज जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, एक विशेष परिस्थिति है। कितनी बार सरकारें आई हैं, बदली हैं, कई हैं, लेकिन आमतौर पर चुनाव का जो मापदंड है वो मेरिट के आधार पर और एक तुलनात्मक दृष्टि से जनता देखती है कि अमुक पार्टी, अमुक सरकार जनता की अपेक्षाओं को कितना पूरा किया है, नहीं किया है, उस आधार पर निर्णय लेती है। ये स्वाभाविक है, ये चुनाव भी उस पर आधारित होगा। लेकिन आज जो परिस्थिति है देश में, वो एक विशेष परिस्थिति है, भयानक परिस्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविक मुद्दे तो दबा दिए गए, क्योंकि वो सरकारों के फेल्योर हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, कौन से हैं ऐसे वास्तविक मुद्दे जिन्हें दबाने की आप बात कर रहे हैं? बता ही रहा हूँ सारे, अब चिंता न करिए। पहली बात तो ये है, महंगाई का दर कितना हो गया है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 10 वर्ष में जो महंगाई के रेट है, इतने साल महंगाई शायद 30 साल में भी नहीं बढ़ी होगी जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, जिसका प्रभाव एक आम आदमी पर विशेष तौर से पड़ा है। चुनावी राजनीति से दूर जाने का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये माने कि क्या कांग्रेस ने आप पे टिकट थोपी है? फिर नहीं, फिर वही तक उल्टे सवाल कर रहे हो। थोपी नहीं है, जन भावनाओं का आदर किया है कांग्रेस ने, और मैंने उनका आदर किया है। आप थोपे की ये भाषा मत किया करो, ये उनसे किया करो जो टेढ़ी चाल के हैं। मैं तो सरल चाल का आदमी भैया, मैं तो चाहता हूँ प्यार से रहो, प्यार से रहना। 10 लाख पार का जो नारा दिया गया है उसे बेवकूफा है, ये तो जुमले हैं। जैसे जुमले मार लिए, वहां तो कहीं क्या नाम है तुम्हारे बंगाल में 200 पार रह गए 78, हरियाणा में कहीं 75 पार रह गए 40, कर्नाटक में जड़ क्या कहीं रह गए और 1/4। ये एक फिजूल की बात है। 9 लाख वोटें पिछली बार कैंडिडेट ने ली हैं। देश काल की परिस्थितियों का गणना करिए, क्या हालत थी उस वक्त। एक ही नारा हो गया देश में, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर पुलवामा हो गया, और पुलवामा ने ऐसा वातावरण बना दिया, देश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सबने वोट दे दी। आज देश काल की परिस्थिति उल्टी है। समझ गए लोग अरे कि तो खामखा जुमलेबाजी है। एक जुमला तो 15 लाख का हो गया, दूसरा छद्म राष्ट्रवाद का बन गया पुलवामा का, तीसरा मंदिर का बनाने किया पर वो नहीं चला। शंकराचार्यों ने उनका कर दिया कि गलत, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। 4 शंकराचार्य देश के, और कभी दबाव में नहीं आए, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। वो अध्यात्मवाद की पीठ है, सारे देश की जो धर्म ध्वजा सनातन धर्म की, उनको स्थापित किया 4 उन्होंने। तो भैया वो चीजें, ये जुमले बातें हैं। ये जनता है, जनता देख रही है। उल्ट होगा जो पहले हुआ ना पिछले इलेक्शन में, उल्टा देख लेना आज क्या हालत हुई। यानी कि रिकॉर्ड होंगे। एक जाति नहीं कह रहा मैं, आपको शहरों का पता नहीं है। शहर की जनता प्लीज, शहर की जनता, पहली बात मुझे इत्मीनान है, वो जाति और पार्टीबाजी से भी, पार्टियों से भी ऊपर उठकर मेरिट के आधार पर एक अच्छे व्यक्ति को, एक ठीक चरित्र और एक लायक व्यक्ति को जो समाज को जोड़ सके, समाज में एक व्यवस्था को ठीक कायम कर सके, ऐसे व्यक्ति को वोट देगी। इनको वोट नहीं देगी। आज ये हालत पैदा हो रही है। बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप। जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह वोट उनको मिलने जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी की हार होने जा रही है, और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।